इंसानों का मन हमेशा चंचल रहता है और इस चंचल मन को शांत करने के लिए हमें ये सोचनी चाहिए कैसे हम अपने मन को शांत करें और कैसे हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आए। और इसका सल्यूशन क्या है आपको पता है? इसका सबसे अच्छा सल्यूशन है कि आप भगवान को ध्यान कीजिए। अब जितना टाइम हो सके, जितना भी टाइम मिले, भगवान को ध्यान करेंगे। आपके अंदर भगवान के जितने भी गुण होंगे, वो सारे गुण तो नहीं, धीरे धीरे करके उनके सद्गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र होने लगेंगे और आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे। तो और एक भी बात है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, अगर घर में नेगेटिविटी फैल जाए तो आप सबको क्या करनी चाहिए? पहले तो घर की सदस्य को बोल के रखिए कि हमेशा कोई भी चीज़ अगर ना हो तो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं भी होना, मेरे पास है, मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे जितना दिया है उसके लिए मैं भगवान के सामने नतमस्तक होके उनका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। देखना, जिसके घर में अभाव असुविधा कुछ भी होगा ना, वो धीरे धीरे वो अभाव दूर होता जाएगा और घर में धन आना शुरू होगा, पॉजिटिविटी का वास होगा। मैंने अपने ज़िंदगी में ये सब करके देखा है, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल में कोई क्यों ना पड़ जाए, और रक्षा कौन करता है? वही भगवान ही तो करते हैं। भगवान किसी के ज़रिए आपको हेल्प करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे श्यामा ने हेल्प किया, कोई बोलता है मुझे गीता ने हेल्प किया, कोई बोलता है मुझे देव ने हेल्प किया। बट ये जो हेल्प ये तीनों पर्सन ने आपको किया, ये तो ज़रिया थे, वो भगवान भेजे थे देवदूत की तरह, तभी जाके आपको हेल्प मिला। भगवान के बिना मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। भगवान चाहेंगे तब जाके सब कुछ होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये बात आप सब लोग अपने मन में गांठ बांध लीजिए। और एक बात, किचन जो होता है, किचन क्या होता है? किचन में हम लोग खाना बनाते हैं। किचन के अंदर ब्रह्मा विष्णु फर्स्ट तो माता लक्ष्मी का वास होता है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश, जितने भी देवी देवता होते हैं सबका वास किचन में होता है। क्योंकि अन्न को साक्षात अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी कहा जाता है और किचन से ही तो पॉजिटिव एनर्जी सारे घर में फैलती है। इसीलिए दोस्तों, किचन को साफ सुथरा रखिए और जितना संभव हो किचन में खाना बनाते टाइम हमेशा प्रभु का नाम लेके खाना बनाइए, ताकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी खाना में जाए और वो खाना सात्विक बने। और जो भी वो खाना खाए उसके शरीर के अंदर जब जाएगा तो उसका मन प्रफुल्ल रहेगा। आप अगर चिड़चिड़ा होके खाना बनाएंगे तो वो खाना विष की तरह पूरा विष बन जाता है। और जितने प्रफुल्लित होके आप खाना बनाएंगे भगवान का ध्यान करके, वो खाना बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। ये भी मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत बार करके देखा। बट जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, चाहे साईं बाबा की पूजा के दिन या नॉर्मल डे, जिस दिन भी मैं खाना बनाती हूँ हमेशा पॉजिटिव माइंड में बनाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं ये जो खाना बना रही हूँ मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। तो आप भी वही सोचिए। और एक बात, बाथरूम जो होता है, बाथरूम को कोई होते हैं बाथरूम को बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं, बट बाथरूम को गंदा करके नहीं रखनी चाहिए। क्यों, आपको पता है? क्योंकि बाथरूम में राहु का वास होता है। राहु का मतलब क्या है? राहु और केतु दोनों ग्रह, केतु और राहु में से राहु को राक्षस कहा जाता है। जहाँ पे गंदे चीज़ें होते हैं वहाँ पे राहु का वास होता है। राहु अगर बाथरूम में रहेगा, राहु मीन्स अगर बाथरूम गंदा रहेगा तो वहाँ पे भूत प्रेत का वास होता है। इसीलिए काइंडली मैं आप सबको सजेशन दे रही हूँ कि बाथरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी ना फैले,
हमेशा घर के अंदर पॉजिटिविटी फैले और बाथरूम के अंदर भी पॉजिटिव एयर जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संगीता दलबेहरा आज अपने ओम साई राम चैनल के ज़रिए आपको साईं बाबा के फोर्थ डे पारायण के 28 चैप्टर के कुछ कहानी सुनाऊंगी। और वो कहानी है बुरहानपुर का महिला का खिचड़ी प्रसाद बाबा को कैसे उन्होंने सपने में देखा था, समर्पित किया था। तो उससे पहले मैं कुछ सुना रही हूँ, सुनिए। श्री साई अनंत थे। छोटे से छोटे चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक समस्त भूत में वो विद्यमान थे। वेद और आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से पारदर्शिता होने के कारण श्री साईं बाबा सद्गुरु पद के लिए सर्वदा योग्य विवेचित होते थे। साईं बाबा हमेशा कहते थे, मेरा भक्त चाहे लाखों माइल दूर में क्यों ना हो, वो शिरडी में ऐसे खींच के चला आएगा जैसे डोरी में बंधा हुआ पक्षी खुद ब खुद खींचती हुई चली आती है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबा ऑडियो बनाने से सब बोर हो जाते हैं। तो मैं शॉर्टली बोल रही हूँ और थोड़ा स्पॉन्टेनियसली बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगी तो सबको बोर लगेगा। तो बुरहानपुर का महिला का खिचड़ी प्रसाद। तो सुनिए, इस अध्याय में आपको 2 नंबर की भक्त की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। बुरहानपुर की जो महिला थी वो 2 नंबर की भक्त थी बाबा साईं बाबा की। एक दिन क्या हुआ था ना, बुरहानपुर बोल के एक जगह था जहाँ पे एक औरत ने सपने में देखा कि खुद साईं बाबा इस महिला के घर की एंट्रेंस पे खड़े होके खिचड़ी मांग रहे थे। समझे? वो लेडी तुरंत नींद से उठ के दरवाजे के ओर चल पड़े और देखने लगे कि सच में तो कोई खिचड़ी नहीं मांग रहा है, बट वहाँ पे कोई नहीं था। फिर भी उनके मन पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होने लगे और वो उस सपने के बारे में अपने हस्बैंड को बताए और दूसरों को भी बहुत उत्साहित होकर बताने लगे। उस महिला के हस्बैंड डाक विभाग में जॉब करते थे। दोनों पति एंड पत्नी धर्मपरायण थे। उनकी हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ अकेला बोल के एक जगह पे। तब ये पति पत्नी दोनों का शिरडी जाने को इच्छा हुआ और एक शुभ दिन देख के वो यात्रा शुरू किए। रास्ते में जाते वक्त वो दोनों गोमती तीर्थ का भी दर्शन किए और फिर शिरडी पहुंच के वहाँ पे 2 महीने रहे। हर दिन ये हस्बैंड वाइफ द्वारका मई में जाते थे और बाबा का पूजा अर्चना करके फिर वापस चले आते थे जहाँ पे रहते थे। वो दोनों खिचड़ी प्रसाद खुद बनाने के लिए मन ही मन सोच रहे थे, तो लेकिन उनको मौका तब तक नहीं मिला था। वो हस्बैंड वाइफ दोनों क्या सोचते थे ना, सोचते थे कि क्यों ना हम खिचड़ी प्रसाद बनाएंगे और बाबा को जाके अर्पित करेंगे। तो ऐसे सोच रहे थे, बट उनको 14 दिन के रहने के अंदर उनको एक बार भी मौका नहीं मिला। तो फिर जब 15 दिन हुआ ना, तब क्या हुआ आप सुनेंगे। जब 15 दिन हुआ, वो महिला खुद खिचड़ी बना के द्वारका मई के अंदर गए और पहुंच गए द्वारका मई के अंदर। फिर उन्होंने क्या देखा पता है? उन्होंने देखा कि बाबा तो ऑलरेडी भोजन करने के लिए बैठे हुए थे और उनका जो भोजन करने का रूम था, रूम के एंट्रेंस पे पर्दा गिरा हुआ था। तो ये नियम था, पर्दा एक बार गिर जाता था ना, कोई वहाँ पे जाने के लिए साहस नहीं करता था। बट उस महिला ने बिना कोई हिचकिचाहट और बिना कोई डर के वो पर्दा उठाए और अंदर वो घुस गए। तो बाबा उनको देख के उनके हाथ से खुद वो खिचड़ी का प्रसाद लेकर गए और बोले कि मुझे खिचड़ी खाना है। सब ये देखकर आश्चर्य हो गए। उस दिन वो पहले खिचड़ी खाने को क्यों मन किए, सबके मन में ये प्रश्न जागृत हुआ।
वो खिचड़ी खाने लगे। तो सारे भक्तों ने सोचा कि आज बाबा ने खिचड़ी खाने के लिए कैसे मन किया। आप सोचिए दोस्तों, वो जो महिला थी अंदर चली गई, जबकि एक बार पर्दा गिरने के बाद किसी को जाना वहाँ पे नामुमकिन था, कोई साहस भी नहीं करता था। वो महिला कैसे चली गई? उन्होंने तो सपने में देखा था ना, बाबा खुद आके उनके एंट्रेंस के सामने उनको खिचड़ी मांग रहे थे। तो बाबा सर्वव्यापी है, सबके मन की बात जानते हैं। उनको पहले से पता था कि ये जो महिला ये ज़रूर खिचड़ी बना के मेरे लिए लाएगी। वो तो भगवान का साक्षात अवतार थे सद्गुरु साईं बाबा। तो वो जब पहुंची, वो गुस्सा क्यों करेंगे? सब देखे आश्चर्यचकित हुए, अरे बाबा गुस्सा क्यों नहीं करे? तो बाबा गुस्सा क्यों करेंगे? वो तो भगवान का अवतार थे और उन्होंने तो उनको सपना दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, वो औरत सिरडी में खिचड़ी बना के मेरे लिए लेकर आएगी। और वो दिन सिद्ध हो गया और वो औरत जब खिचड़ी लेकर आई तब बाबा मन ही मन जाने लगे और उनके हाथों से थाली लेकर खिचड़ी खाने लगे। तो बाकी जितने भक्त थे सब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? कि बाबा का इस भक्त के प्रति इतना स्नेह देखकर सब मन ही मन सोचने लगे, बाबा का तो लीला अपरंपार है, बाबा सर्व विद्यमान है। इसीलिए सद्गुरु साईनाथ की जय हो। जो भी शिद्दत से 100% अपना दिल देके बाबा को पुकारता है, वो हमेशा बाबा को अपने पास पाता है। मैंने तो ये बहुत बार करके देखा है भाई। जो भी मैं मांगती हूँ बाबा मुझे फटाफट दे देते हैं। कोई भी मुश्किल होता है तो मैं बाबा को ही बोलती हूँ और बाबा ही मेरी हेल्प करते हैं। जैसे माता पिता हेल्प करते हैं वैसे बाबा। और बाबा को मैंने अपना माँ पापा सब कुछ मान लिया है। जो भी बोलना है मैं बाबा को बोलती हूँ और किसी से बोलती भी नहीं हूँ। पहले मैं बोलती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। तो आप सब भी ध्यान दीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाबा को बोलिए। दुनिया में अगर अच्छे से रहना है तो हमेशा भगवान का ही ध्यान कीजिए, साईं बाबा का ध्यान कीजिए। साईं बाबा को भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के अवतार थे। उनमें भगवान जैसा सद्गुण, अंतर्निहित गुण इतने थे क्योंकि लोग धीरे धीरे उनको भगवान मानने लगे। और एक बात, अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, टला नहीं है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, वही 3 बात कि आप जब बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, दूसरों से 2 गज की दूरियां बना के रखें, हाथ में सैनिटाइजर लेकर जाएं और भगवान से मैं प्रे करती हूँ साईनाथ सबको अच्छे से रखे। इस कलियुग में सबसे प्रत्यक्ष देव और देवता जो हैं वो हैं जगन्नाथ, साईं बाबा और हनुमान और माँ दक्षिणेश्वरी काली। तो दक्षिणेश्वरी काली को मैं मानती हूँ, हनुमान को भी मानती हूँ। जगन्नाथ, जैसे मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, उड़िया हूँ, तो मैं जगन्नाथ हमारे पृष्ठ देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनको भी मानती हूँ। फिर भी कलियुग में सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं साईं बाबा। इसीलिए साईं बाबा को अगर आप स्वच्छ मन से कुछ भी मांगेंगे, दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे, तो आपका अच्छा फल फलेगा ही फलेगा। ओम साई राम, जय साई राम।